नमस्कार मित्रों, महाकुंभ के महापर्व की शुरुआत हुई थी 13 जनवरी से, जिसका समापन महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को होने वाला है। दोस्तों, अभी तक बहुत सारे साधु संत तथा करोड़ों की संख्या में भक्तजन आकर महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं तथा महाशिवरात्रि के दिन अंतिम अमृत स्नान के साथ ही इस महापर्व का समापन किया जाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि का यह अंतिम अमृत स्नान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान करने से हमारे पापों का नाश होता है तथा हमें पुण्य की प्राप्ति होती है तथा सदा के लिए भगवान शिव की कृपा हम पर बनी रहती है। परंतु महाकुंभ के इस अंतिम अमृत स्नान की सही विधि है क्या, किस तरह से हम पूजा करें जिससे कि भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त हो, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है अनादि एक सत्य। इस साल महाशिवरात्रि की तिथि का आरंभ होगा 26 फरवरी को सुबह 11:08 से लेकर अगले दिन 27 फरवरी को प्रातः 8:54 पर महाशिवरात्रि का समापन होगा। और जैसा कि सब जानते हैं कि महाशिवरात्रि की पूजा रात में की जाती है, इसीलिए इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। 26 फरवरी को ही महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा तथा इसी व्रत के समापन के साथ ही महाकुंभ का भी समापन हो जाएगा। तो दोस्तों, जानते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार महाकुंभ में अमृत स्नान करने की शुभ मुहूर्त क्या है। महाशिवरात्रि पर पहले अमृत स्नान का ब्रह्म मुहूर्त होगा 5:09 से लेकर 5:59 तक। ब्रह्म मुहूर्त के बाद प्रातः संध्या अर्थात सुबह का शुभ मुहूर्त होगा 5:34 से लेकर 6:49 तक। अमृत काल में स्नान करने का शुभ मुहूर्त होगा 7:28 से लेकर 9 बजे तक। विजय काल अर्थात दोपहर के स्नान करने का शुभ मुहूर्त होगा 2:29 से लेकर 3:15 तक। इसके बाद गोधूली मुहूर्त अर्थात शाम के अमृत स्नान का अंतिम मुहूर्त होगा 6:17 से लेकर 6:42 तक। अब शुभ मुहूर्त के बाद जानते हैं कि स्नान करने की विधि क्या है, किस तरह से हमें स्नान करना है। जैसे ही हम स्नान करने जाए तो सबसे पहले हमें अपने हाथों में जल लेना है और तीनों नदियों अर्थात गंगा, यमुना तथा अदृश्य रूप में सरस्वती नदी का ध्यान करते हुए उन्हें स्मरण करना है और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए तथा मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए प्रार्थना करनी है। महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से आपको संकल्प लेना है कि यह स्नान आप भगवान शिव की और तथा माता पार्वती की कृपा पाने के लिए कर रहे हैं। संकल्प लेने के बाद कम से कम आपको जल में 3 से 7 बार डुबकी लगानी है तथा अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए प्रार्थना करनी है और साथ ही साथ आपको ओम नमः शिवाय तथा हर हर गंगे मंत्र का जाप भी करना है। अंतिम डुबकी के साथ आपको अपने हाथों में थोड़ा सा जल लेना है और इसे भगवान सूर्य देव को अर्पित करते हुए आपको ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप भी करना है। स्नान करने के पश्चात आपको पंचामृत के साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना है तथा उनकी पूजा करने के बाद उन्हें बेलपत्र आदि चढ़ाने के बाद उसे संपन्न करने के बाद आपको वहां पर दीन और भिखारी लोगों को दान आदि करना होगा, जिससे कि आपको विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इस तरह से सही विधि के अनुसार अगर आप पूजा करेंगे तो आपको भगवान शिव की कृपा जरूर प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पाकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी धार्मिक गुरुओं के मतों के अनुसार दी गई है। इन सभी बातों के अलावा आपकी सच्ची श्रद्धा, आपके मन के भाव ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो से विदा लेते हैं। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं।